मैं राम नारायण यादव, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहनदा। आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ आज के इस पाठ्यक्रम में। आज हम अध्ययन करेंगे क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्रमागत संख्याएं। अब आप देखिए इसका अर्थ क्या होता है। क्रमागत ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रमागत दो शब्द हैं। कौन कौन सा? पहला क्रम और दूसरा आगत। क्रम धन आगत। क्रम से आने वाली संख्याएं, ये क्रमागत संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, ये क्रमागत संख्याएं हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात। इस तरह से ये क्रम से आते हैं। ये क्रमागत संख्या। अब हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं जो बीजगणित में होते हैं। बीजगणित में कैसे अध्ययन करते हैं? हमने एक उदाहरण लिया है, x और x धन एक। कहते हैं दो क्रमागत संख्याएं लीजिए, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लीजिए, तो हम लेंगे वहां पर x और दूसरा x धन एक। पहली संख्या हम लेंगे x और दूसरा हम लेंगे x धन एक। कहने की तात्पर्य है कि पहली कोई बीजगणितीय संख्या हमको दी गई है या y दी गई है, तो हम y धन एक लेंगे। z दिया गया है पहली संख्या, तो अगली क्रमागत संख्या होगी z धन एक। कहने का तात्पर्य है कि दी हुई संख्या में हमको एक जोड़ना पड़े। अब हम चलते हैं, कोई संख्या दी गई है दो, दो y, तो अगली संख्या में भी हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्रमागत संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम लेते हैं क्रमागत सम संख्याएं। यहां पर दो बातें हैं, क्रमागत सम संख्याएं। तो हमें यह समझना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का तात्पर्य होता है जो संख्याएं दो से भाग चली जाएं, वो कहलाता है सम संख्या। ये सम संख्या की परिभाषा है। कोई भी संख्या अगर दो से भाग चला गया तो वह सम संख्या होगा। अब सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सामान्य तौर पर हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी सम संख्याएं हैं और ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली हैं। ये क्रम से आया हुआ है, इसको हम क्रमागत सम संख्याएं कहेंगे। लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूं, 10। 10 के बाद हम लिखते हैं 14। तो बताइए, क्या यह क्रमागत सम संख्याएं हैं? जी नहीं, ये क्रमागत सम संख्याएं नहीं है, क्रम से आने वाली नहीं है। 10 के बाद 12 आएगा, लेकिन हमने लिया है 10 के बाद 14, तो ये गलत है। ये क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, हमने लिया है 26 और दूसरी संख्या ली 40। ये दोनों सम संख्याएं हैं,
तो बताइए क्या ये क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 26 के बाद इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 28। 26 के बाद 28 ये क्रमागत सम संख्याएं होंगे। अगला लेते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। इसमें 2 बातें जुड़ी हुई हैं कि हम विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या का तात्पर्य क्या है। तो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह ये बढ़ते जाएगा। ये आप देखेंगे इनमें से कोई भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, वो विषम संख्याएं होती हैं। पूर्णांक की भाग नहीं जाएगा, अगर भाग जाएगा भी तो अपूर्णांक में भाग जाएगा, दशमलव में भाग जाएगा। पूर्णांक भाग जाएगा तो वो कथन सही है, लेकिन इन सब में अपूर्णांक भाग होगा, दशमलव में भाग जाएगा। 2 से भाग नहीं दिया जा सकता इनको, पूर्णांक की भाग नहीं होगा। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये क्रम से आने वाली क्रमागत विषम संख्याएं कहे जाते हैं। तो हमने ये जानकारी दी सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में। हम एक उदाहरण लेते हैं 5 और 9। हमने 2 संख्याएं ली। अब आप पहचान करके बताइए क्या ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 के बाद अगली संख्या 7 आता है और 7 के बाद फिर 9 आता है। तो इस तरह से ये क्रमागत विषम संख्याएं नहीं कहे जाएंगे। आज हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। क्रमागत संख्याएं, इसमें 1 जोड़ते हैं। क्रमागत सम संख्याएं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होता है। क्रमागत विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का पाठ्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम।